Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is database, what is advantage of database and disadvantage of database, what is relational database management system, database object, MS Access, how to open MS Access, creating an MS Access database. There are three methods of creating a database in MS Access, that is a blank database by using a template, by downloading a template from MS Office online, and we also learn about how to create a table. There are two types of creating a table, that is using date sheet view and using design view. हम लोग क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेट शीट व्यू पढ़ चुके थे. आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू के थ्रू हम लोग किसी टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी तुम्हारा रिबन है, जैसे कि टाइटल बार के जस्ट नीचे जो मेन्यू बार आती है वहाँ से क्रिएट पे जाना है. क्रिएट पे क्लिक करना है. क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक टेबल डिज़ाइन की आइकन आएगी, वहाँ पे क्लिक करते हैं. टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद तुमसे वहाँ पे फील्ड नेम पूछेगा. टाइप अ नेम ऑफ फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम. जैसे कि अब तुम टेबल डिज़ाइन में आए, पहली स्टेप क्या थी कि क्रिएट करना है. क्रिएट के बाद टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करना है. टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप तुम्हें फील्ड नेम देनी होगी. जैसे इसने पहला फील्ड नेम सीरियल नंबर दिया है, फिर उसके बाद टैब प्रेस करोगे तो तुमको उसकी डेटा टाइप देने पड़ेगी. जैसे सीरियल नंबर के लिए इसने ऑटो नंबर दिया है, उसी तरह दूसरा कॉलम में देखो इसने नेम दिया. नेम के बाद इसके लिए डेटा टाइप क्या दिया, टेक्स्ट दिया. तो हम लोग एक कॉलम से दूसरे कॉलम कैसे जाते हैं, तो टैब की का यूज़ करके जाते हैं. ठीक है. तो थर्ड स्टेप में हमें ये करना है, सारे फील्ड नेम दे देने हैं, फील्ड नेम के डेटा टाइप्स दे देने हैं. उसके बाद डेटा टाइप्स कैसे तुम दोगे ये भी सीख लो. जब तुम डेटा टाइप वाले कॉलम में जाओगे टैब की क्लिक करके, तो तुम्हें एक वहाँ पे बगल में छोटी सी एरो नज़र आएगी. एरो पे जब क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी. वहाँ से तुम्हें जो भी डेटा टाइप देनी है दे सकते हो. जैसे इसने नेम के लिए टेक्स्ट दिया है, टेलीफोन नंबर के लिए ये न्यूमेरिक्स क्या दिया है, नंबर दिया है. तो इसी तरह तुम अपना टेबल क्रिएट कर लो. टेबल क्रिएट करने के बाद इसको सेव कैसे करोगे, तो सेव करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे सेव बटन होती है जो तुम्हारे रिबन में, वहाँ पे जाना है. सेव बटन पे कौन से बार में, तो क्विक एक्सेस टूल बार में तुम्हारी सेव बटन होती है, वहाँ पे क्लिक करो. वहाँ से तुम अपने टेबल का नेम दे दो और उसके बाद ओके कर दो, तो तुम्हारी टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. ये कौन से व्यू में क्रिएट हुई, तो डिज़ाइन व्यू में हमारी टेबल क्या हो गई, क्रिएट हो गई. अब टेबल क्रिएट हो गई तो उसमें डेटा तो इंटर करना है तुम्हें. टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग डेटा को कैसे इंटर करते हैं वो भी सीखते हैं. इट इज़ ईजिएस्ट वे टू इंटर डेटा इन अ टेबल. इफ़ यू वांट टू इंटर डेटा इनटू द टेबल इन द डेट शीट व्यू, you should type the value in the respective field. सबसे इजी मेथड होता है टेबल में डेटा देने का, वो है क्या, डेट शीट व्यू में जाओ. उसके बाद वहाँ से जो भी तुम्हें डेटा देनी है अपने टेबल में तुम दे सकते हो. और कैसे, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम जाने के लिए हम लोग टैब प्रेस करेंगे. जैसे कि तुम्हारा ये टेबल क्रिएट किया, उसमें सीरियल नंबर दिया, नेम दिया, एड्रेस दिया, टेलीफोन नंबर दिया. अब जब इसको तुम डेट शीट व्यू में खोलोगे तो कुछ इस टाइप का खुल जाएगा. अलग अलग तुम्हारे कॉलम बन जाएंगे. देखो जैसे यहाँ सीरियल नंबर बना, नेम बना, एड्रेस बना और टेलीफोन नंबर बना. और यह फर्स्ट कॉलम में तुम्हारा एरो ब्लिंक करेगा, तो तुम सीरियल नंबर दो, फिर टैब प्रेस करो. फिर टैब प्रेस करोगे तो यहाँ नेम के पास आ जाएगा, नेम दो, फिर टैब प्रेस करोगे तो एड्रेस पे आएगा, फिर यहाँ से टैब दोगे तो टेलीफोन नंबर पे. और जब तुम नेक्स्ट बार टैब करोगे तो तुम्हारा अब दूसरे कॉलम में चला आएगा, मतलब दूसरा सीरियल नंबर दो. इसी तरह तुम जितने भी डेटा देना चाहते हो, जितने डेटा इंटर करना चाहते हो कर सकते हो. इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डेटा टेबल में इंटर कर लिए. तो डेट शीट व्यू में जाके हम लोग कोई भी टेबल का डेटा इंटर करते हैं. उसके बाद है स्विचिंग व्यू. मतलब MS एक्सेस हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि तुम अपने टेबल को, अपने डेटा को 4 व्यू में देख सकते हो. कौन कौन से व्यू में, तो पहला तो है डेट शीट व्यू, दूसरा है पाइवोट टेबल व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू और डिज़ाइन व्यू. तो एक व्यू को स्विच करो और दूसरे व्यू को तुम ईज़िली ओपन कर सकते हो. कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना होता है, व्यू में जाना है. व्यू में जाने के बाद
If you want to switch from one view to other view, just simple click view in the home tab of the ribbon, a drop down list appear, choose the desired view. कुछ नहीं करना होता है, सिंपल है। अगर तुम्हारी डेटा डेट शीट व्यू में खुली हुई है, तुम उसको डिज़ाइन व्यू में देखना चाहते हो तो कहाँ जाओगे, होम टैब में व्यू की ऑप्शन आती है। होम टैब में व्यू की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। जब तुम व्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद ये तुमको चारों व्यू के ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से एक व्यू सेलेक्ट कर लो, तुम्हारा वो व्यू में तुम्हारी टेबल ओपन हो जाएगी। उसके बाद है मैनिपुलेट डेटा। मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हें किसी भी तरह के अपने टेबल में चेंजेस करने हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनिपुलेटिंग डाटा। तो जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे टेबल में कोई नया रिकॉर्ड, कोई नया रो डाउनलोड ऐड करना है, तो कैसे करोगे। तो इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, प्लेस द कर्सर एट द लास्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड एंड प्रेस टैब की। अब कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करनी है, मान लो तुम 5 ऑलरेडी भर चुके हो और न्यू रिकॉर्ड इसके बाद तुम्हें 6ठी रिकॉर्ड ऐड करनी है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले पे जाओ। लास्ट वाले पे जाने के बाद टैब को प्रेस करो तो तुम्हारी न्यू रो ऐड हो जाएगी वहाँ पे। फिर तुम 6ठी वाली अपनी रिकॉर्ड जो भी देनी है दे दो। फिर मान लो तुम्हें कोई न्यू फील्ड ऐड करनी है, जैसे तुमने सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस दिया और तुम टेलीफ़ोन नंबर नहीं दिए हो, तो मान लो तुमको टेलीफ़ोन नंबर वाली फील्ड ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करोगे। तो इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर एंड चूज इंसर्ट फील्ड। कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4 फील्ड है, तुम्हें 5वां फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे कॉलम ले आओ, कॉलम हेडर पे, और जब तुम इस पर राइट क्लिक करोगे तो एक ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, वहाँ से इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करो तो तुम्हारी एक फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। तुमसे नेम पूछेगा, उस फील्ड का नेम दे दो और ओके पे इंटर क्लिक कर दो, तो एक नई कॉलम तुम्हारी इंसर्ट हो जाएगी। उसी तरह तुम अपडेट अ रिकॉर्ड, तुम किसी अपने रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करोगे। तो इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई अ रिकॉर्ड, सिंपल क्लिक इन द सेल दैट यू वांट टू अपडेट और मॉडिफाई एंड टाइप द न्यू वैल्यू। मान लो कि तुम्हारी कोई रिकॉर्ड 2nd नंबर सीरियल वाली तुम्हारी रिकॉर्ड कोई गलत हो गई है, तुम उसको फिर से लिखना चाहते हो, उसमें सही सुधार करना चाहते हो, उसको अपडेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। तो कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पे जाओ जहाँ पे तुम्हारी गलती होगी, सिंपल एक क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, वहाँ से तुम अपनी डेटा को मॉडिफाई कर लो। अब कोई तुमको कोई भी रो या कॉलम फील्ड तुमको डिलीट करनी है, मान लो तुमको ये 6 नंबर वाली जो न्यू रो ऐड किए थे वो डिलीट करनी है, या अलग से तुमने ये जो टेलीफ़ोन नंबर वाला कॉलम ऐड किया था उसको डिलीट करनी है, तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं, उस रो के हेडिंग पे जाओ या कॉलम के हेडिंग पे जाओ, राइट क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, वहाँ पे डिलीट रो या कॉलम की तुम्हारी ऑप्शन आएगी, उसको क्लिक कर दो तो वो रो या वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है हमारा, इट इज़ द वे टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन द टेबल। इट कैन इधर बी अ नॉर्मल एट्रीब्यूट दैट इज़ गारंटेड टू बी यूनिक और कैन बी generated by DBMS. Primary key may consist of single attribute or multiple attributes in combination. मेनली हम लोग प्राइमरी की का यूज़ क्यों करते हैं, तो कोई भी डेटा, कोई भी फील्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, हम लोग प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। या तो ये 2 तरीके से होता है, या तो DBMS खुद से जनरेट करता है, वो खुद से जो तुम पहली फील्ड दोगे ना, तो DBMS उसको प्राइमरी की के तौर पे जनरेट कर देगा ऑलरेडी। अदरवाइज़ तुम्हें वो फर्स्ट फील्ड प्राइमरी की पे नहीं लगानी है, दूसरे पे लगानी है, तो वो तुम खुद से तुमको सेट करना पड़ेगा कि तुमको अपना प्राइमरी की का वैल्यू किसको देना है, कौन से कॉलम या कौन से रो को तुमको प्राइमरी की वैल्यू देनी है। तो तुम एक से ज़्यादा भी प्राइमरी की लगा सकते हो, एक से ज़्यादा पर प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसने एक एग्जांपल लिया कि एक स्टूडेंट टेबल बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्टूडेंट टेबल दैट कंटेन अ रिकॉर्ड फॉर ईच स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट किया है। द स्टूडेंट ID नंबर वुड बी अ गुड चॉइस फॉर द प्राइमरी की इन द स्टूडेंट टेबल। द स्टूडेंट फर्स्ट एंड लास्ट नेम वुड नॉट बी द गुड चॉइस। इसका कहना यह है कि जैसे कि इसने प्राइमरी की किस पे लगाई, तो स्टूडेंट ID पे। स्टूडेंट ID पे प्राइमरी की लगाना एक गुड चॉइस होती है, क्योंकि
हर एक स्टूडेंट की आईडी अलग अलग होगी। अगर तुम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या नेम पे ही तुम प्राइमरी की लगा देते हो तो तुम्हारे स्कूल में ज़रूरी है कि एक नाम के एक ही बच्चे होंगे? एक नाम के तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। अगर तुम स्टूडेंट आईडी को ये प्राइमरी की दोगे तो यहाँ से तुम्हारा हर एक रिकॉर्ड जो है यूनिक आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये एक गुड वे है स्टूडेंट आईडी को आइडेंटिफाई करना। तुम और क्या लिखा है? द स्टूडेंट फर्स्ट एंड लास्ट नेम वुड नॉट बी अ गुड चॉइस एज देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट मोर देन वन स्टूडेंट माइट हैव द सेम नेम। वही चीज़ बोल रहा है कि अगर तुम फर्स्ट नेम को या लास्ट नेम को आइडेंटिफाई करते हो तो ये सही चॉइस नहीं होगा, बिकॉज एक से ज़्यादा स्टूडेंट के नेम सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट उनकी आईडी जो होती है अलग अलग होती है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल में रिलेशनशिप क्या होता है। थैंक यू।